कल्पना कीजिए, सऊदी अरब के स्कूलों में बच्चे कुरान के साथ साथ गीता और रामायण पढ़ रहे हैं, जहां रेगिस्तान की रेत में जय श्री राम और हरे कृष्ण की गूंज सुनाई देती है। सुनने में ये सपना लगता है, लेकिन क्या ये भविष्य में सच हो सकता है? हाल ही में एआई ने जो भविष्यवाणी की है, वो आपको चौंका देगी। सेक्शन 1, एआई की भविष्यवाणी का खुलासा। एक इंटरनेशनल एआई थिंक टैंक ने हाल में वर्ल्ड एजुकेशन कल्चर पर स्टडी की। एआई मॉडल ने बताया कि 2050 तक दुनिया में इंटरकल्चरल एजुकेशन का दौर आएगा। मिडिल ईस्ट, खासकर सऊदी अरब, अपने स्कूल सिस्टम में अलग अलग धर्मों के ग्रंथ शामिल करेगा ताकि बच्चों को ग्लोबल एथिक्स सिखाई जा सके। इसमें वेद, उपनिषद, गीता और रामायण भी होंगी। सेक्शन 2, ये बदलाव क्यों संभव है? विजन 2030 क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एजुकेशन रिफॉर्म प्लान, जिसमें टूरिज्म और कल्चरल ओपननेस शामिल है। ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट, सऊदी अब ऑल बेस्ड इकोनॉमी से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन डायस्पोरा, सऊदी में 25 लाख से ज्यादा भारतीय हैं, जो अपनी संस्कृति और त्योहार वहां जीते हैं। एआई प्रेडिक्शन लॉजिक, एआई मॉडल ने पैटर्न्स निकाले कि जब भी किसी देश में बहुसांस्कृतिक जनसंख्या बढ़ती है, वहां के एजुकेशन सिस्टम में उनके कल्चर की झलक शामिल होने लगती है। सेक्शन 3, गीता और रामायण पढ़ने से क्या बदलेगा? एथिकल फाउंडेशन, गीता का कर्मयोग और रामायण का धर्म पालन बच्चों को यूनिवर्सल वैल्यूज सिखाएगा। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, अलग अलग धर्मों के ग्रंथ पढ़ने से नफरत कम और समझ बढ़ेगी। कल्चरल ब्रिज, भारत और अरब के बीच हजारों साल पुराने व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते फिर मजबूत होंगे। एआई मॉडल का कहना, ऐसे प्रोग्राम वाली देशों में सोशल कॉन्फ्लिक्ट 30% तक घट सकता है। सेक्शन 4, इतिहास भी देता है संकेत। प्राचीन काल में अरब व्यापारियों का भारत आना जाना आम था। कई अरब विद्वानों ने संस्कृत और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। अल बिरूनी ने 11वीं सदी में गीता और संस्कृत का गहन अध्ययन किया और इसे अरब दुनिया में फैलाया। अगर अतीत में यह संभव था, तो भविष्य में और बड़े स्तर पर क्यों नहीं? शायद ये कुछ सालों में न हो, लेकिन भविष्य की हवाएं बदल रही है। एआई कहता है कि आने वाला समय सीमाओं को नहीं, ज्ञान को देखेगा। और जब सऊदी अरब के बच्चे गीता और रामायण पढ़ेंगे, तब दुनिया सच में एक वसुधैव कुटुंबकम का रूप लेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी गीता और रामायण का ज्ञान पूरी दुनिया में फैले, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम।